सारे सेनापतियों की जरूरत है, कई सारे लोगों की मदद करने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल आपसे, सचिन पायलट आपकी दिल से मन में क्या चाहेंगे कि नरेश मीणा जीते या कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार वहाँ पे जीते? मैं तो उम्मीद करता हूँ पायलट साहब यही चाह रहे होंगे कि नरेश मीणा जीते। मजा आया आपका बातचीत करने में, बने रहिए भारत रफ्तार। प्लान किया था 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का, सब कुछ से मिलके आए थे। किरोड़ी लाल मीणा खुद किरोड़ी लाल जी मीणा 2008 में सोनिया गांधी से दिल्ली मिलके आए थे। बड़ा कार्यक्रम उन्होंने प्लान किया था, 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का, सब कुछ। लेकिन ये सारे कांग्रेस के नेता, जिसमें प्रसादी लाल जी, ये सारे जितने भी मैं नाम बता रहा हूँ, ये सब जहर की पुड़िया लेके पीसीसी पहुंच गए थे। और इन्होंने कहा किरोड़ी लाल को कांग्रेस में जो अगर ले लिया तो हम सारे लोग इस्तीफा देंगे। तो वो लोग मेरे को कैसे आगे बढ़ जाने देंगे? ऐसे में मुझे लग गया कि भाई मेरे को 2028 में चुनाव में ठीक नहीं मिलने देंगे। अब इसलिए सबका दबाव, सबका भरोसा, और फिर मैंने भाई साहब हनुमान जी से बात करी, फिर मैंने भाई रविंद्र भाटी से बात करी। रविंद्र भाटी आज यूथ आइकॉन है। रविंद्र सिंह भाटी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, बाइट देख रहा था, वहां पे वो कह रहे हैं, उनसे पूछा कि नरेश मीणा ने आपका नाम लिया है, तो कह रहे हैं कि जहां कहीं भी किसी भी युवा साथी को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं सहयोग करूंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चाहूंगा नरेश मीणा के उधर। देखिए ऐसा उन्होंने कहा है, आपने शायद उसको पूरा नहीं सुना। आपने उनको मारवाड़ी में बोलते हैं तो आपको शायद हो सकता है मारवाड़ी आवे मैं बटा कोई हो। तो हमारी बात सुनो, उन्होंने बोला है, प्योरली बोला है कि वहाँ अगर वो जरूरत पड़ेगी उनको, अगर वो की तो हम जाएंगे भी से, पूरी मजबूती से उनकी मदद करेंगे। रविंद्र भाटी आइकॉन है, यूथ आइकॉन आज की तारीख में। वो भी अपनी राजनीति को बदल के अपनी, अच्छा रविंद्र भाटी के साथ वही हुआ जो मेरे साथ हो रहा है। रविंद्र जी भाटी के साथ वही हुआ जो मेरे साथ हुआ है। रविंद्र जी भाटी ने एक बार विधानसभा घेराव का कॉल दिया था पूरे राजस्थान में, याद है मुझे, छात्र युवाओं के मुद्दों पर। और जब उन्होंने कॉल दिया, मुझे पता है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बैठे बड़े राजपूत नेताओं ने उसके कॉल को, उसको, उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी। मैं नाम नहीं बताऊंगा, कभी टाइम आएगा तो उनका भी बता देंगे, क्योंकि सबको एक साथ दुश्मन बना लूंगा तो सारे यहाँ हराने आ जाएंगे। इसलिए वो जो राजपूत समाज के जो नेता है, जिन्होंने, जो अपने आप को राजपूत समाज में बड़े नेता मानते हैं, उन्होंने सबने उस लड़के की, उस भाई युवा तीन चार नेता ही है राजपूत समाज से, रविंद्र भाटी को उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जी, उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। और उसके बाद अभी ऐसा ब्लास्ट हो जाए, अगर मैं कुछ और ओपन कर दूं तो अभी नहीं करूंगा, टाइम आएगा, बहुत लंबा टाइम है ना। मैं उन नेताओं से कह देना चाहता हूं, इसलिए कि मैं छोटा जरूर हूं, उम्र कम है, राजनीतिक अनुभव कम है, खिलाड़ी हूं, पर मेरे से ज्यादा मुझे वो करने की जरूरत नहीं। मेरे को पोल पट्टी सबकी पता है, कौन कहाँ क्या करता है। उस रविंद्र भाई ने, आपको शायद ध्यान हो, उसको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, उसको बीजेपी पार्टी ज्वाइन कराई, बीजेपी पार्टी उसको एक अच्छे लेवल पे ज्वाइन करवाई और उसका टिकट काट दिया बीजेपी में। आपको जी ये भी पता है कि उनको अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़वाना चाहती थी बीजेपी पार्टी, लेकिन वो चाहते थे कि मैं शिव से चुनाव लड़ूं। नहीं, ये गलत बात है आपके पास। आप रविंद्र जी से कभी इंटरव्यू लेना, उनका ये था कि आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे शिव से, स्वरूप सिंह खारा उनके, लेकिन उसको ज्वाइन कराई, उसकी जात बिगाड़ी। जैसे नरेश मीणा को 2 साल में सांसद टाइम हुआ, मेरे को कहा टिकट आपको ज्वाइन कर लो, आपको टिकट देंगे, ज्वाइन करवा ली, जात बिगाड़ दी और फिर भूल गए। वैसे सेम रविंद्र भाटी के साथ भी धोखा हुआ था, वही धोखा मेरे साथ हुआ। इसलिए उनको पता है मेरे दुखों को, वो समझ सकते हैं छात्र नेता की, यूथ की। और छात्र नेताओं के साथ ऐसा होता है। कन्हैया कुमार का मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूँ कि उनको बिहार में भेज के बिहार में हरवा दिया, दिल्ली में भेज के दिल्ली में हरवा दिया। यूथ लीडरशिप से सब लोग डरते हैं, सचिन पायलट से सब लोग डरते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति से सब लोग डरते हैं। अशोक गहलोत डरते हैं सचिन पायलट से, पूरी कांग्रेस ही डरती है। अशोक गहलोत साहब का क्या नाम ले रहे हो आप? पूरी कांग्रेस, आप देख नहीं रहे क्या? सारी कांग्रेस एक तरफ है, पायलट साहब एक तरफ है, करवा दिया। यूथ लीडरशिप से सब लोग डरते हैं, सचिन पायलट से सब लोग डरते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति से सब लोग डरते हैं। अशोक गहलोत डरते हैं सचिन पायलट से, पूरी कांग्रेस ही डरती है। अशोक गहलोत साहब का क्या नाम ले रहे हो आप? पूरी कांग्रेस, आप देख नहीं रहे क्या? सारी कांग्रेस एक तरफ है, पायलट साहब एक तरफ है। लेकिन पायलट खेमे के नेता मुरारी लाल मीणा, हरिश्चंद्र मीणा ये किसी के नहीं है। ये दिन के 12 बजे तो पायलट साहब के यहाँ रहते हैं और रात के 12 बजे अशोक गहलोत साहब के यहाँ बैठे रहते हैं। ये दोनों जगह है, दोनों नावों में सवार है, दोनों मैं आपको कहा, इनके लिए तो कैमरे मैंने लगा रखे हैं, कितने बजे तो ये कहाँ है, कितने बजे कहाँ है। ये दोनों नाव, ये पायलट साहब को भी पता है और ये गहलोत साहब को, डोटासरा जी को पता है, ये दोनों किसी के नहीं है। जो आदमी सगे भाई नमोनाथ जी का टिकट कटवा दे, सगे भाई के खिलाफ चुनाव लड़ ले, वो किसी का हो सकता है क्या? अभी भी ये था कि अगर कुछ हो जाए तो बीजेपी में चलते हैं, बीजेपी में जाके मंत्री बन जाए। इनका कोई भरोसा नहीं है। मैं एक चुनाव लड़ रहा हूँ, टिकट क्या हुआ, कैसे हुआ, सब दुनिया को अब पता लग गया, उन पर डिस्कस करना ठीक नहीं है।
मैं तो मेरे यूथ भाई छात्र भाइयों के दम पर चुनाव लड़ रहा हूँ, और जिस तरह से मुझे जन समर्थन मिल रहा है, हर कौम का, हर जाति का, हर वर्ग का, हर धर्म का, उससे विश्वास है कि टक्कर नहीं रहेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा 10 तारीख तक आते आते ये हो जाएगा कि नरेश मीणा एक तरफा आत्मविश्वासी हो आप? बिल्कुल आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस में हो पूरे? फुल कॉन्फिडेंस में। मेरी मेहनत पर विश्वास है, मेरे साथ वाले लड़कों की मेहनत पर विश्वास है। आपने एक बात काफी अच्छी कही थी और मुझे अच्छी लगी वो बात कि जिस प्रकार से राजस्थान में जाट और राजपूत के बीच में जो टकराव होता है, विश्वविद्यालय में अक्सर होता है, जोधपुर वाली यूनिवर्सिटी में, और यहाँ जयपुर में इतना नहीं होता है, यहाँ पे जाट हावी होता है कभी कभी कहा जाता है। तो ये जो नजदीक आ जाए, हाथ मिलाए, एक मंच पे आ जाए। मैंने हनुमान बेनीवाल का इंटरव्यू किया जब वो सांसद बन गए थे, कांग्रेस पार्टी पे बरस रहे थे कि मेरा अपमान किया है। तो उसमें मैंने रवि सिंह भाटी को लेकर सवाल पूछा, तो और कोई सवाल है क्या आपके पास? उठ के अब मैं आपसे एक निवेदन करूं, तो वो मैं आपसे एक निवेदन भाटी और बेनीवाल एक मंच पे आ सकते? मैं एक निवेदन करूं आपसे जी। राज्यवर्धन सिंह जी राठौर भारतीय जनता पार्टी से जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़े। हाँ। पूरे जाट समाज ने उनकी मदद करी। जब बेनीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थे, ये बीजेपी से गठबंधन में सांसद बने हनुमान जी बेनीवाल, तो किसकी मदद करी? राज्यवर्धन सिंह राठौर की, गजेंद्र सिंह शेखावत की। गजेंद्र सिंह जी शेखावत को बहुत बड़ी संख्या में जाटों ने मतदान किया। ठीक है, वहीं हनुमान जी की भी मदद हुई। कई बार हमने देखा हनुमान जी को राजेंद्र राठौर साहब को एक साथ आते हुए देखा है, कई बार देखा है। अभी तो कुछ दिनों से, लेकिन ये एनकाउंटर वगैरह जो गुंडागर्दी राजनीति में घुस गई, ये जो गुंडागर्दी जो राजनीति में, जो गैंगवार राजनीति में घुस गई, उस गैंगवार की वजह से उसका असर समाजों में भी पड़ रहा है। और उस समाजों में जो नेगेटिव असर उसका पड़ रहा है, उसका समाजों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और उस नुकसान का फायदा कोई ना कोई तीसरा उठाता है। राजनीतिक नेता तो यही चाहते हैं कि ये लोग लड़ते रहें, मुद्दे से हटके राजनीति, मुझे ये पता है, जातिवाद पे आ जाए। बिल्कुल मुझे पता है। मैं गुजर मीणा आंदोलन जब हुआ था, उसमें भी मैं बहुत नजदीकी से उसको मैंने देखा था। उसको किस तरह से गुजर मीणा को आपस में लड़ाया जा रहा था, आपस में भिड़ाया जा रहा था। आप चाहते हो कि नहीं लड़े? मैंने एक जाजम पे कर दिया सर, और उसका यही कारण है कि जब आदरणीय पायलट साहब के ब्लड डोनेशन पे, एक बार उनके जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप लगे थे पूरे देश में, राजस्थान में आह्वान हुआ था कि भाई ब्लड की, जब कोरोना काल चल रहा था, पूरे राजस्थान में ब्लड की जरूरत थी, तो पायलट साहब ने ये था कि भाई इस बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाए। उस ब्लड डोनेशन कैंप में, अगर आपको मेरे युवा साथियों, सारे गुजर समाज जानता है कि मैंने 12 में सबसे बड़ा रिकॉर्डेड 1700 ऊपर ब्लड डोनेशन उस कैंप में हुआ था। लेकिन वो ब्लड कैंप होना, उसकी इतनी ब्लड डोनेशन की इतनी संख्या होना, ये मायने नहीं रखता। लेकिन एक मीणा महिलाएं, मीणा आदिवासी महिलाएं सचिन पायलट के लिए ब्लड दे रही है, ब्लड डोनेशन कर रही है। मेरी माँ ने ब्लड दिया, मेरी पत्नी ने ब्लड दिया, और सैकड़ों महिलाओं ने सचिन पायलट, जो कि एक जाति से गुजर है, और ये कहा जाता है गुजर मीणा को पसंद नहीं करता, मीणा गुजर को पसंद नहीं करता, उस कंडीशन में। और मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद यही था कि ऐसा दिखाया जाए, ये परसेप्शन बनाया जाए कि जब वोट तो बहुत छोटी चीज है, वोटिंग तो बहुत छोटी चीज है, जब मीणा समाज एक गुजर समाज के नेता के लिए ब्लड दे सकता है, खून दे सकता है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? और उसके बाद आपने देखा होगा कि वो अभी गुंजल साहब, मैं अभी टोंक में भी आया पायलट साहब के यहाँ, पूरे 2018 के चुनाव में गांव-गांव यहाँ घुमा हूँ, वोट मैंने मांगे, वोट दिए। मैंने खटाना साहब की बांदीकुई में मैं गया, उनको समाज ने बहुत मजबूती से वोट दिया वहाँ बांदीकुई में। और आपसे विशेष वो बता दूं कि अभी चुनाव जब गुंजल साहब कर, ओम बिरला का चुनाव हुआ कोटा में। आप ओम बिरला को जान सकते हो, कौन आदमी है, कैसा वो चुनाव हुआ। चुनाव के 2 दिन पहले पैसे देके ओम बिरला ने अंदर खाने की बात चली है, एक मीणा को एक गुजर के द्वारा उसके कुल्हाड़ी मरवा दी। एक मीणा लड़के पे गुजर के द्वारा कुल्हाड़ी मरवा दी पैसे देके, और ये मैसेज करने की कोशिश की कि देखो गुजर अभी से मार रहे हैं, इनको वोट मत दो। लेकिन आपका भाई नरेश मीणा ने जिस तरह से उसको कंट्रोल किया, और जिस तरह से मीणा समाज ने प्रहलाद गुंजल की मदद करी, प्रहलाद गुंजल के साथ कंधे से कंधा मिला के जो कोटा में, हाड़ौती में जो मीणा समाज एकजुट हुआ है, अंदर खाने की बात आई है कि शांति धारीवाल ने मदद की है ओम बिरला की। बिल्कुल करिए, ओपनली करिए, ओपनली करिए। अपने कांग्रेस पार्टी के जो भी पार्षद नेता थे उनको बीजेपी ज्वाइन करवा दी, और अब जब जैसे ही वो सांसद बन गए, आप वापस अब उनको कांग्रेस ज्वाइन करवा रहे हैं, इससे क्या पता लगता है? ओपनली करिए। एक और सवाल बनता है मेरा जी, 2 साल लोकसभा में किरोड़ी लाल मीणा ने क्या मुरारीलाल मीणा की मदद की है? मुझे नहीं पता इसका, किस मामले, कब? लोकसभा चुनाव में कौन लड़ा था लोकसभा? भूल गया, मैं दिमाग में नहीं। कन्हैयालाल मीणा, डॉक्टर साहब कन्हैयालाल जी साथ मन से थे, आत्मा से थे, मन से थे। लेकिन वो चुनाव ऐसा था कि पूरा समुदाय गुजर समाज पायलट साहब के इशारे पर वोट दे रहा था, और मीणा समाज बीजेपी से भयंकर नाराज था, दलित समाज बीजेपी से भयंकर नाराज था।
इस जो लोकसभा चुनाव निकला उस समय मीणा समाज बीजेपी से भयंकर नाराज था। वो डॉक्टर, और उसका बहुत बड़ा कारण पता क्या है कि मुख्यमंत्री ने बनाया उसका किरोड़ीलाल मीणा कारण को। था कि किरोड़ीलाल जी को मुख्यमंत्री बना देते, नहीं बनाते तो गृह मंत्री बना देते, नहीं बनाए तो उप मुख्य होम मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री, किसी कोई, लेकिन उस डॉक्टर साहब के लेवल का पद दे जो देते। कद उनका तो है मैं वो- कह रहा हूँ कि किरोड़ीलाल जी का कोई अनादर नहीं कर सकता समाज में। आज भी चाहे कुछ भी हो जाए, अंतिम समय में याद किरोड़ीलाल ही आता है। जो आपने बयान दे दिया था उसके लिए आप माफी मांगते हो? मैंने वो तो पहले ही मांग की। मैंने, देखो, मैं थोड़ा मेरे को, हमें बहुत दुख होता है। आक्रामक हुआ, मैं जानता हूँ मैं आपको आक्रामक personally। नहीं, गुस्सा आता है। ये जो नेता है ना, आज पायलट साहब पर अगर थोड़ा बहुत भी कुछ लगता है ना कि उसकी कोई व्यक्ति अगर कहीं लगता है यार पायलट साहब का अनादर हो रहा है, तो उसके आपको लिए करंट लाखों लग जाता है। करंट लगता है। प्रहलाद गुंजल को कुछ हो जाए तो हमें करंट लगेगा, किरोड़ीलाल को कुछ हो जाए तो हमें करंट लगेगा, प्रहलाद गुंजल हनुमान मदद बेनीवाल को करेंगे? कुछ हो जाए तो हमें अब करंट लगेगा। देवली नेहरा मदद करेंगे प्रहलाद गुंजल आपके लिए? वो जहां भी होंगे पार्टी से वो बंधे हुए हैं वो, क्योंकि पर दिल से आपके दिल साथ से- तार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल वो उनका आशीर्वाद पूरा मेरे पे बना हुआ है, हाँ। पूरा उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। दोस्तों में चल रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा ने जिस प्रकार से रघु शर्मा ने एक बयान दिया था, आपने देखा ही होगा। मैं नहीं देखता। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं देखा मैं अभी।